नमस्कार। बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है 2000 रुपये के नोटों को लेकर। जी हाँ, वो गुलाबी नोट जो एक समय में देश की सबसे बड़ी करेंसी मानी जाती थी, आज एक रहस्य बन चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर पूरे देश को चौंका दिया है। बयान में बताया गया है कि 2000 रुपये के नोट अब भी वैध मुद्रा हैं। यानी अगर आपके पास ये नोट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, वो अब भी मान्य हैं। लेकिन रुकिए, असली सनसनी तो अभी बाकी है। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपये के करीब 3 करोड़ नोट यानी कुल 670 करोड़ रुपए अब तक सिस्टम में मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आरबीआई ने 19 मई 2023 को इन नोटों को चलन से हटाने का ऐलान किया था, तब कुल 3.28 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट बाजार में थे। 31% नोट वापस लौट चुके हैं और 69% अभी भी घूम रहे हैं, शायद किसी अलमारी, तिजोरी या पुराने सूटकेस में। तो क्या करें अब? आरबीआई ने साफ किया है कि 2000 रुपये के नोटों को अब भी उसके 19 निर्गम कार्यालयों में बदला या खाते में जमा कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, डाकघर के जरिए भी इन नोटों को जमा कराना मुमकिन है। अगर आपके पास अब भी 2000 का नोट है तो सुन लीजिए, आप इन्हें जमा कर सकते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित आरबीआई दफ्तरों में। तो क्या ये नोट भविष्य में रद्दी बन जाएंगे? अभी नहीं, लेकिन ये आखिरी मौके हैं, होशियार रहिए। महिंद्रा की बिक्री में 26% की भारी बढ़ोतरी भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इस वक्त की सबसे बड़ी और जबरदस्त खबर सामने आई है। महिंद्रा ने बिक्री के मामले में रफ्तार का ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। जुलाई 2025 में महिंद्रा की कुल बिक्री सालाना आधार पर 26% की भारी छलांग के साथ 83,641 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल जुलाई में ये आंकड़ा सिर्फ 6,744 यूनिट था। यानी महिंद्रा ने इस साल गाड़ियों की बिक्री के नए कीर्तिमान रच दिए हैं। एसयूवी से मचाया धमाल। महिंद्रा की सफलता की सबसे बड़ी वजह रही है उसकी दमदार एसयूवी रेंज। कंपनी ने सिर्फ जुलाई के महीने में ही 29,867 एसयूवी यूनिट्स बेच डाली। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। 2004 की जुलाई में एसयूवी बिक्री 61,630 यूनिट्स थी। यानी ग्राहक अब महिंद्रा की गाड़ियों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। 8 शादियां, 50 लाख की ठगी, आखिरकार पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन। नागपुर से चौंकाने वाला खुलासा। आपने फिल्मों में लुटेरी दुल्हन की कहानियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन नागपुर में जो हुआ है वो हकीकत है और हैरान करने वाला है। एक महिला, 8 शादियां और 50 लाख की ठगी। समीरा फातिमा नाम की एक महिला जो खुद को शिक्षिका बताती है, ने सोशल मीडिया के जरिए 8 अलग अलग पुरुषों को प्रेम जाल में फंसाया, उनसे शादी की और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठ ली। प्यार का जाल, फिर शादी और फिर ब्लैकमेल। नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने इस लुटेरी दुल्हन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक समीरा फातिमा पिछले 1.5 साल से फरार चल रही थी, लेकिन अब जब वह सिविल लाइंस की एक टपरी पर चाय पीने आई तो पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। कैसे फंसाती थी पुरुषों को? सबसे पहले सोशल मीडिया पर संपर्क बनाती, फिर खुद को तलाकशुदा बताकर सहानुभूति लेती, कहती मैं दूसरी पत्नी बनकर रहूंगी, बस सहारा दो। इसके बाद शादी कर लेती, फिर 1 महीने में ही झगड़ा और धमकी, कोर्ट केस और सेटलमेंट के नाम पर वसूली शुरू। अब तक ठगे 50 लाख रुपए। गुलाम पठान नाम के एक व्यक्ति ने मार्च 2023 में थाने में समीरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि समीरा ने 2010 से लेकर अब तक 8 शादियां की हैं और हर शादी का अंत होता था ब्लैकमेल और वसूली पर। पठान का दावा है कि 10 लाख रुपए देने के पक्के सबूत मौजूद हैं और कुल ठगी का आंकड़ा 50 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। शिक्षिका से अपराधी बनी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये महिला उच्च शिक्षित है और एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी है, लेकिन प्यार और भरोसे का ऐसा खेल खेला कि अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। तो क्या आप भी सोशल मीडिया के रिश्तों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं? क्या लुटेरी दुल्हन का अगला शिकार कोई और होता अगर ये चाय पर न मिलती? जानिए ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।